ओम श्री गणेशाय नमः। सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय श्री राम। राम राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा चौपाई अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। अवश्य सुने, पढ़ें और सुनाएं। मंगल भवन अमंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। मास पुराण 11वां विश्राम। श्याम शरीरु सुभाय सुहावन, शोभा कोटि मनोजल जावन। जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर्षे युग चरण कमल बड़े सुहाने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भंवरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरित बाल रवि दामन ज्योति। कल किंकिन कटि सूत मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकिनी और कटसूत हैं। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मोदिका चोर चित लेई। सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियर ऊपर ना काखा सूती, दुह आचरण लगे मणि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदन सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा काखा सूती जनेऊ की तरह सुशोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भगट मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिर तनिवासा। सोहत मोर मनोहर माथे, मंगलमय मुक्ता मणि गाथे। सुंदर भव्य और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर और मोर माथे पर सो रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। गाथे महामणि मोर मंजुल, अंग सब चित चोरें। पुर नारे सुर सुंदरी, बरहि बिलोक सब तिन तोरें। मणि बसन भूषण वारे, आरती करहि मंगल गावें। सुर सुमन बरसहि, सूत मागध बंद सुजस सुनावें। सुंदर मोर में बहुमूल मणियाँ गुथी हुई हैं, सभी अंग चित्त को चुरा लेते हैं। सब नगर की स्त्रियाँ और देव सुंदरियाँ दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैया ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। कोहबर ही आने कुंवर कुंवरी, सुवासिन सुख पाए के। अति प्रीत लौकिक रीत लागी, करन मंगल गाय के। लह कौर गौर
सिखाव रामय सिय संसारद कहे, रनिवास हास विलास रस बस जन्म को फल सब लहे। सुहागनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान पे लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीत करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहक और वर वधु का परस्पर ग्राम देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पान मन महु देखे अति मूरत स्वरूप निधान की, चालती न भुज बल्ली बिलोकन बिराभय बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाय कहि जानहि अली, बर कुंवर सुंदर सकल सखी लवाय जनवास चली। अपने हाथ की मड़ियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता को और देश को हिलाते डुलाते नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखिया ही जानती है। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखिया जनवासी को लिवा चली। तेहि समय सुने आशीष जहाँ तहाँ नगर नभ आनंद महा, चिरु जियो जोर चारु चरियो मुदित मन सबई कहा। जोगेंद्र सिद्ध मुनीश देव बिलोक प्रभु दुंदुभिहनि, चले हरस बरस प्रसून निज निज लोक जय 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 बनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की धुन सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीव हो। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री राम जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभुष दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम, सहित बधूटिन कुंवर सब तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरे उमग्यो जन जनवास। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता है मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवास उमड़ पड़ा हो। पुनि जो नार भई बहु भांति, पठय जनक बुलाए बराती। परत पावड़े बसन अनूपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जानकी जी ने बारातियों को बुला भेजा। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्तुओं के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाय पखारे, जथा जोग पीढ़न बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना, सील स्नेहु जाय नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका सील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरे राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए। तीनहु भाई राम सम जानी, धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण धोए, हाथों से धोए। आसन उचित सबहि नप दीने, बोल सूपकारी सब लीने। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणिपान
संवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी, जो मड़ियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभुंष दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम, सुपोदन सुरभि सरपे, सुंदर स्वाद पुनीत। छन महु सबके परस गे, चतुर सुवार विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। पंच कवल कर जेवन लागे, गारे गान सुने अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाय बखाने। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्रणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यायनाथ स्वाहा, उदानाथ स्वाहा और समानाथ स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेममग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। परसन लगे सुवार सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। 4 भांत भोजन विध गाये, एक एक विध बरन न जाये। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे, उनका नाम कौन जानता। 4 प्रकार के चोब्य लेह पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीसकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। जेवत देह मधुर धुन गारी, लय लय नाम पुरुष अरु नारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं, एक एक रस के अगणित प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियाँ मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, गाली गा रही हैं। समय सुहावन गारे बिराजा, हसत राव सुन सहित समाजा। यह विधि सबहि भोजन कीना, आदर सहित आचमन दीना। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही हैं, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीत से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुँह धोने के लिए जल दिया गया। मंगल भवन अमंगल हारे, तबहुँ से दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम, देय पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज। जनवासिन गौने मुदित सकल भूप सिरताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिर मोर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासी को चलो। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, हनुमान जी की जय।